आज हम एक महत्वपूर्ण और थोड़ी डरावनी लेकिन ज़रूरी टॉपिक पर बात करेंगे। ये कहानी है एक छोटे से जीव की जो पानी में रहता है और दिमाग को नुकसान पहुंचा सकता है। नाम है ब्रेन ईटिंग अमीबा या फिर नाइग्लेरिया फाउलेरी। ये केरल में हाल ही में फैली एक बीमारी की वजह बना है जिसमें कई बच्चे प्रभावित हुए। मैं इसे स्टेप बाय स्टेप आसान बोलचाल की भाषा में आपको बताऊंगा ताकि आप इसे अच्छे से समझ सकें। हम इस वीडियो में फैक्ट्स, इतिहास, कारण, इलाज और भविष्य की चेतावनी सब कुछ कवर करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। कल्पना करो एक छोटी सी बच्ची नाम अनाया जो केरल के कोझिकोड में रहती थी। वो महज 5 साल की थी। एक दिन वो बीमार पड़ी, तेज बुखार, उल्टी, सिर दर्द। डॉक्टरों ने सोचा शायद मेनिंजाइटिस है, लेकिन टेस्ट में पता चला कि वो अमीबिक मेनिंगोएन्सेफेलाइटिस नाम की बीमारी से मर गई। ये एक दुर्लभ ब्रेन इन्फेक्शन है जो पानी में रहने वाले फ्री लिविंग अमीबा से होता है। ये अमीबा तालाबों, कुओं और नदियों में मिलते हैं। अनाया की मौत के बाद कोझिकोड, मलप्पुरम और वायनाड में ऐसे ही कई केस आए। ये एक छोटे से किलर का हमला था जिसे पहले लोग सिर्फ मेडिकल किताबों में पढ़ते थे। ये अमीबा नाइग्लेरिया फाउलेरी गर्मी या गर्म पानी में पनपता है। ये नाक से शरीर में घुसता है, दिमाग तक जाता है और तेजी से टिश्यूज को नष्ट कर देता है। डरावना है ना? लेकिन हम इसे समझकर बच सकते हैं। अब इतिहास पर आते हैं। इस बीमारी को प्राइमरी अमीबिक मेनिंगोएन्सेफेलाइटिस कहते हैं। पहली बार 1965 में ऑस्ट्रेलिया के एडिलेड में इसे पहचाना गया था, जहां कुछ बच्चे दूषित पुल में नहाने के बाद मर गए। ये दुनिया भर में कहां कहां फैला, इस पर एक नज़र डालते हैं। अमेरिका के दक्षिणी हिस्सों में जैसे फ्लोरिडा, टेक्सास और एरिजोना में गर्मियों में इसके आउटब्रेक होते हैं। पाकिस्तान के कराची में जहां पानी में क्लोरीन कम होता है। लैटिन अमेरिका, चीन और जापान में जहां ये गंदे पानी या पुरानी रीतियों से जुड़ा है। ग्रेनुलोमेटस अमीबिक एन्सेफेलाइटिस एक दूसरी तरह की इन्फेक्शन है जो 1970 में दुनिया में फैली, खासकर कमज़ोर इम्यून सिस्टम वाले लोगों में, जैसे अमेरिका और एशिया में। भारत में पहले सिर्फ छुटपुट केस थे, तमिलनाडु, महाराष्ट्र, गुजरात, पश्चिम बंगाल में, और लगभग सब घातक थे। केरल में पहला केस 2016 में अलाप्पुझा में आया। केरल तो अपनी अच्छी हेल्थ के लिए मशहूर है। कम इन्फेक्टेड मोर्टेलिटी, लंबी उम्र और प्राइमरी हेल्थ केयर जो विकासशील देशों के लिए मॉडल हैं। लेकिन अब वहाँ पीएम के केस बढ़ रहे हैं। केरल के हेल्थ सिस्टम ने तेज़ी से रिएक्ट किया। पहले सैंपल चंडीगढ़ भेजे जाते थे जिसमें टाइम लगता था। अब तिरुवनंतपुरम में अपना पब्लिक हेल्थ लैब है जो कई अमीबा स्पीसीज डिटेक्ट कर सकता है। डॉक्टरों को ट्रेनिंग दी गई कि मेनिंजाइटिस के मरीजों से पूछें क्या हाल में फ्रेश वाटर से नहाए, अगर शक हो तो तुरंत इलाज शुरू करें। ये अनुभव निपाह वायरस के आउटब्रेक से आया है जो कोझिकोड में कई बार हुआ। इसी वजह से सर्वाइवल रेट अच्छा है, लेकिन डॉक्टर, लैब और आईसीयू पर बोझ बढ़ा है। ये दिखाता है कि अच्छी हेल्थ केयर भी छोटे जीव से हिल सकती है। वैज्ञानिक क्या कहते हैं? वैज्ञानिक कहते हैं कि ये शुरुआत है। नाइग्लेरिया फाउलेरी अब सिर्फ तालाबों में नहीं, कुओं, टैंकों, मिट्टी और धूल में भी मौजूद है, क्योंकि क्लाइमेट चेंज से गर्मी बढ़ रही है जो माइक्रोबियल इकोलॉजी बदल रही है। साथ ही गाँव में अनसेफ वाटर प्रैक्टिस अभी भी जारी हैं। केरल के वन हेल्थ सेंटर के टीएस अनीस कहते हैं वायुमंडलीय तापमान बढ़ने से ऐसे माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो हाई टेम्परेचर में पनपते हैं वे खतरनाक हो गए हैं। ये केरल की हेल्थ ट्रांजिशन को चुनौती दे रहा है जो
थर्ड वर्ल्ड के लिए सक्सेस स्टोरी थी, अब क्लाइमेट चेंज से पैथोजेंस में बदल रही है। केरल में कई अन्य दूसरी स्वास्थ्य चुनौतियां भी हैं। ये अमीबा अकेला नहीं है। केरल में निपाह वायरस के बार बार आउटब्रेक होते हैं। मानसून में डेंगू, लेप्टोस्पायरोसिस बढ़ता है। स्कब, टाइफस और रेड फीवर भी देखने को मिलता है। एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस का खतरा, ये सब केरल की हेल्थ गेम्स को कमज़ोर कर रहे हैं। ब्रेन ईटिंग अमीबा ये दिखाता है कि छोटा सा पैथोजन बच्चों को मार सकता है। केरल की मॉडल हेल्थ केयर स्टेट की इमेज बदल सकता है। अनाया की कहानी सिर्फ मेडिकल केस नहीं, ये चेतावनी है। केरल ने दिखाया कि इस फैटल बीमारी से बचाया जा सकता है, लेकिन ये भी बताता है कि क्लाइमेट चेंज, बदलते पैथोजेंस और इकोलॉजिकल शिफ्ट से इतनी नाजुक है हमारी हेल्थ। हमें पानी साफ रखना, पानी पीने में सावधानी बरतना और क्लाइमेट चेंज पर ध्यान देना होगा।